बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है हाँ। और अभी तक आप लोगों ने बुक को हाथ नहीं लगाया, अरे हाँ भाई हाँ। या फिर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि न्यूमेरिकल्स करें कि डेरिवेशंस करें, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, शुरुआत कहाँ से करें? ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि कोई भी एक रैंडम चैप्टर उठाते हैं और बीच में अटक जाते हैं। लेकिन अब बोर्ड्स का प्रिपरेशन कोई हार्ड वर्क नहीं है, इट्स टाइम टू डू सम स्मार्ट वर्क। और आज की इस वीडियो में हम पिछले 3 से 4 सालों के बोर्ड्स पेपर का एनालिसिस करेंगे और जिसके वजह से आप लोगों को शायद एक रोड मैप मिले जहां से आप लोग अपना प्रिपरेशन जीरो से चालू कर सकते। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे वीडियो खत्म होता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों के पास एक अच्छा प्लान होगा जहां पे आप लोग फिजिक्स के पेपर के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाओगे। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो मैं हूं अनिकेत सर और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड्स पेपर एनालिसिस फॉर अ सब्जेक्ट फिजिक्स। प्रिपरेशन स्टार्ट्स करने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि बाबा वेटेज कैसा रहेगा, नॉलेज बेस कितना है, अंडरस्टैंडिंग बेस कितना है, एप्लीकेशन या फिर स्किल बेस कितना है। तो ये एक पीडीएफ 2021 में बोर्ड्स ने ही पब्लिश किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे हम वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव है, एक है नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एप्लीकेशन एंड स्किल सेट। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप लोगों को लगभग 42% पूछा जा रहा है, दैट मींस 41 मार्क, वेयर एज एप्लीकेशन बेस्ड 28 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। और नॉलेज बेस्ड का मतलब यहाँ पे समझ लेना डेफिनेशंस हो, फॉर्मूलेज हो, वन लाइन आंसर्स हो, तो ये जो सारी चीजें हैं दिस कम्स अंडर द नॉलेज बेस्ड, जहां पे आप लोगों को पूछा जाएगा 29 मार्क्स का। तो अपना ये जो टोटल पेपर है ना, विथ ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा 98 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन आप लोगों को ये रहेगा 70 मार्क्स के साथ। दूसरा है व्हाट विल बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो हम इसको 3 कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एक है इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट। तो इजी लेवल का जो पेपर है या फिर टोटल वेटेज जो है फॉर डिफिकल्टी लेवल इजी 29 मार्क्स, मतलब 30% क्वेश्चन आप लोगों को इजी पूछे जाएंगे। दूसरा रहेगा एवरेज। एवरेज आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे ले रहा है वो, दैट इज 50% एवरेज क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। एवरेज का मतलब थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जहां पे शायद आप लोगों को थोड़ा एप्लीकेशन करना पड़े। और तीसरा रहेगा डिफिकल्ट लेवल, जो कि सिर्फ 20% वेटेज कैरी करता है। अब डिफिकल्ट लेवल मतलब क्या, तो एप्लीकेशन एंड स्किल सेट जो होता है हम उसको डिफिकल्टी लेवल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, समझ लेना यहाँ पे। नेक्स्ट है वेटेज ऑफ यूनिट्स। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ मार्क्स, मार्क्स विद ऑप्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो ये जो है ना बेटा, ये सारे टेंटेटिव गाइडलाइंस है, याद रखना। सो दीज आर द टेंटेटिव गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड्स। यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि बाबा रोटेशनल डायनामिक्स 5 मार्क के लिए या फिर 7 मार्क के लिए आएगा, मतलब आएगा भाई साहब। तो ये एक चीज समझ लेना, इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है। तो 2025 का बोर्ड्स का पेपर उठा के देखना, आप लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल दिखाई देगा जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो एक चीज याद रखना, ये जो वेटेज ऑफ यूनिट्स है दीज आर द टेंटेटिव गाइडलाइंस। एज अ पेपर सेटर यहाँ पे बहुत सारा ट्विस्ट और टर्न्स कर सकता है। सो दीज आर जस्ट टेंटेटिव गाइडलाइंस, इसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते। तो अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश की है 2022, 2023, 2024, 2025 का। तो 2022 का जो पेपर था ना, तो ये बैलेंस था, थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ ये बैलेंस पेपर था। लेकिन 2023 का पेपर देखा जाए ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएचएम, हार्मोनिक मोशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इन 3-4 चैप्टर के ऊपर पूछे गए। 2024 का पेपर जो था, तो यहाँ के जो एमसीक्यूज थे भाई वो बहुत तगड़े थे, दैट इज कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज थे। और बहुत सारे क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर या आप लोगों को पूछे गए थे, स्ट्रॉन्ग मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट था वो। और 2025 का पेपर अगर देखोगे तो सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ ये पेपर अपना हाईली फोकस था। सो ये था 2022 से 2025 के जो वेब में पेपर होते हैं उसके बारे में डिस्कशन। अब थोड़ा सा टॉपिक वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देन वी आर हैविंग रोटेशनल डायनामिक्स। तो इसके ऊपर देखोगे 2022 में बहुत ज्यादा वेटेज था।
2023 में भी बहुत ज्यादा वेटेज था, 2025-2024 में देखा जाए तो वेटेज मीडियम लेवल का था। तो ये जो चैप्टर है ना भाई, ये फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वेटेज या तो मीडियम रेंज में रहेगा या तो फिर वेरी हाई रेंज में रहेगा। हाई रेंज में मतलब 7 मार्क तक आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो दो चैप्टर है ना, तो ये एक बहुत स्टेबल ट्रेंड है। मतलब भाई साहब, आप लोगों को इसके ऊपर 4-4 मार्क के सवाल आने हैं, मतलब आने हैं। 4 केटीजे के ऊपर आएंगे, 4 मार्क्स के सवाल आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स के ऊपर आएंगे। तो लगभग यहाँ पे 8 मार्क आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन के ऊपर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखा जाए तो चैप्टर भी बहुत खतरनाक है, बहुत सारे लोग इस चैप्टर से भागते हैं भाई, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें विजुअलाइज करनी पड़ती है, क्योंकि हमने ना अभी तक चार्ज देखा है ना फोर्स देखा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स का ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। वैसे देखा जाए मेरे हिसाब से ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से आता है, वो बंदा भाई साहब यहाँ पे ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। और इसका जो ट्रेंड देख रहे हो ना आप लोग, तो वेटेज देखा जाए तो इसका वेटेज थोड़ा सा कम ही है कंपेयर टू द अदर चैप्टर। तो ये ट्रेंड इसका मॉडरेट ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इसके जो डेरिवेशन है बड़े वाले, इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा इनिशियली स्किप कर सकते हो। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो आगे जाके इसको कर सकते। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब, ये चैप्टर आप लोगों को मार्क्स देके जाने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। 6 या फिर 7 मार्क के सवाल आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को करके जाना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिज्म में क्या आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखा जा रहा है पिछले 4 सालों से इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज आ रहा है। तो ये डोमिनेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस टॉपिक को ही स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस टॉपिक को हमें स्किप करना नहीं है, क्योंकि ये डोमिनेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे। लगभग इसके ऊपर आप लोगों को 13 से 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको ढंग से करना, इसके जो डेरिवेशंस है, इसके जो डेफिनेशंस है, इसमें जो लॉज है, इसको बहुत ढंग से कर ले। नेक्स्ट, एसी सर्किट। अगेन ये भी देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स और केटीजी जैसा ही है। इसके ऊपर भी आप लोगों को स्टेबल मीडियम रेंज में सवाल पूछे जाएंगे, मतलब 4-5 मार्क के सवाल इसके ऊपर भी बनने वाले हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, देन वी आर हैविंग एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो ये पार्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। भाई साहब, इसके ऊपर जो है ना, पिछले 2 सालों से सवाल बढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी इसके बहुत इजी है। तो ये चैप्टर दोनों स्किप मत करना, इसको ढंग से करके लेके जाना, तो ये आप लोगों को मार्क्स देके जाएंगे। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स। भाई साहब, ये चैप्टर बहुत लेंदी, बहुत बड़ा है, बहुत थ्योरेटिकल है। और ट्रेंड भी देखा जाए तो इसका भी ट्रेंड अपवर्ड, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके ऊपर वेटेज ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड है यहाँ पे, टॉपिक वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन और उसका ट्रेंड। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितनी बार वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखना यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड सवाल जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। एज वी नो दैट, अब ये जो स्टेट बोर्ड का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न सीबीएसई का पैटर्न है, जो कि 2019 से पहले एम्प्लॉय किया गया था। वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो वहां पे भी जैसे सवाल पूछे जाते थे, वैसे ही सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को याद रखना है, जितना हो सके उतना आप लोगों को सारे चैप्टर से एक एक मार्क के जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस टेबल। नाउ द डिफरेंस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे चैप्टर में आप लोगों को डिफरेंस टेबल मिल जाएंगे। तो याद रखना, हाफ मार्किंग स्कीम है। मतलब एक डिफरेंस लिखोगे तो आधा मार्क मिलेगा, 4 डिफरेंस लिखोगे तो 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जितना हो सके उतना डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करके उसको रट के रखना पड़ेगा। डिफरेंस टेबल का और एक फायदा भी है, अगर आप लोग डिफरेंस टेबल करते हो, मतलब 2 क्वांटिटी सेम टाइम कर रहे हो। मतलब प्रिपरेशन एक डिफरेंस टेबल का नहीं है, तो 2 क्वांटिटी का है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, और जिसकी वजह से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को मैंने यहाँ 2 टुकड़ों में बांटा है, एक है इजी और मीडियम। इजी लेवल के जो न्यूमेरिकल्स है, या आप लोगों को
सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क के जो सवाल है, और सेक्शन डी में भी भाई 2 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है न्यूमेरिकल्स की, इजी लेवल और मीडियम लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियम रेंज में ही फ्रीक्वेंसी है, मतलब भाई ये इसका जो वेटेज है, तो ये 50-50% आप लोगों को वैसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, देन शॉर्ट एक्सप्रेशन, भाई साहब ये जो शॉर्ट एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। स्पेशली आप लोग डिफिकल्टी फेस करते हो सेक्शन ए में, एमसीक्यू में और वेरी शॉर्ट आंसर में। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है, जहां पे आप लोगों को एक आध स्टेटमेंट पूछा जाएगा, एक आध एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, या फिर एक्सप्रेशन दिया है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो जो भी छोटे छोटे एक्सप्रेशन है उसको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इम्पेडेंस, व्हाट इज ईएमएफ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट, देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इसके जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। देन द शॉर्ट डेरिवेशन, तो आप लोग देख सकते हो शॉर्ट डेरिवेशन, 2 मार्क के डेरिवेशन, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं कि हम 3 मार्क के या फिर 4-4 मार्क के जो बड़े बड़े डेरिवेशन है उसके पीछे ही लगे पड़े हैं। लेकिन अपना जो बोर्ड का पैटर्न है, याद रखना, ये एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया है कि लगभग 48 to 50 मार्क्स के जो सवाल रहेंगे ना, वो 2-2 मार्क्स के ऊपर पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, सेक्शन बी 2 मार्क का सेक्शन है, जहां पे आप लोगों को 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 12 into 2 देखा जाए तो 24। और सेक्शन डी में देखा जाए तो 5 सवाल पूछे जाते हैं, जहां पे कॉम्बिनेशन आता है, 2 डेरिवेशन और 3 अलग सवाल। अब 3 अलग सवाल में 2 मार्क के 2 डेरिवेशन, 2 मार्क का एक न्यूमेरिकल, तो ऐसे उसको स्प्लिट अप किया जाता है। तो सेक्शन डी में 2 मार्क के टोटल 6 सवाल आएंगे, और सेक्शन बी में 2 मार्क के 12 सवाल आएंगे। तो ये कितना हुआ, 12 और 6 18, 18 into 2 36, तो 36 क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, दैट मीन शॉर्ट डेरिवेशन। तो आप लोगों को फोकस शॉर्ट डेरिवेशन पे करना है, बड़े वाले डेरिवेशन पे आप लोगों को फोकस करना नहीं है, याद रखना, क्योंकि आया तो एक आध दूसरा सवाल ही आएगा, जो लंबे लंबे वाले डेरिवेशंस। नेक्स्ट है, अब सेक्शन सी में जो 3 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंबाइंड आ रहा है। समटाइम्स 4 मार्क का डेरिवेशन 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। समटाइम यहाँ पे ये भी होता है कि भाई 7-8 न्यूमेरिकल्स पूछे जाए और 2-3 ही डेरिवेशंस पूछे जाए, जो 2025 के पेपर में हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, 2 मार्क के शॉर्ट डेरिवेशन 3 मार्क के भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क के सवाल में आप लोगों को 3 डेफिनेशन, 3 अलग-अलग फॉर्मूले, या फिर 3 ऐसी चीजें जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो ऐसे सवाल वहां पे पूछे जाए। और लास्ट में देखा जाए तो कंसेप्चुअल रीजनिंग, तो ये आप लोगों को मिलेगा सेक्शन ए में, कंसेप्चुअल रीजनिंग, शॉर्ट आंसर टाइप सवाल, और एमसीक्यूज में ये आप लोगों को मिलेगा। तो जब ये वीडियो देखोगे कि तब शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना है, या फिर किसके ऊपर ज्यादा हमें काम करना है। तो मेरे हिसाब से भाई 2 मार्क के जो सवाल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। अगर 2 मार्क के सवाल ढंग से करके जाते हो तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी का कुछ पार्ट आप लोगों का यहाँ पे आराम से कवर हो जाएगा, एंड यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 45+ मार्क बाय डूइंग द सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी, सम पार्ट ऑफ अ सेक्शन डी। नेक्स्ट, डिफिकल्टी ट्रेंड अगर देखा जाए तो 2022 का पेपर अगेन मॉडरेट था, 2023 का भी पेपर मॉडरेट था, 2024 और 2025 का पेपर देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ा दिया गया। तो आप लोग देख सकते हो, अब बोर्ड्स का पेपर पहले जैसे नहीं आ रहा है, पिछले वाले सवाल उठाओ और वही करो, ये जो अलग अलग जगह पे आप लोगों को बताया जाता है, दैट इज वेरी रॉन्ग। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर पहले पूछे गए थे, तो उसको रिपीटेडली पूछना थोड़ा सा कम कर दिया है बोर्ड्स ने। तो याद रखना, ये डिफिकल्टी लेवल भी आप लोगों को काम में आएगी। हाई फ्रीक्वेंसी चैप्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा मुझे काम करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंक्लूडिंग द एसी सर्किट। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट, तो इन चैप्टर को आप लोगों को करके जाना है, मतलब करके जाना है। अभी तक ये ट्रेंड होता था कि बच्चे इन चैप्टर को स्किप करते थे, बच्चे केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशंस, एसएचएम, रोटेशनल डायनामिक्स, ड्यूअल नेचर, सेमीकंडक्टर, इसको करके जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, बोर्ड चाहता है कि आप लोग मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर ज्यादा काम करो। जो चैप्टर्स है केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये बोर्ड पेपर पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ
यू आर एबल टू मेक योर ओन प्लान। प्रिपरेशन का प्लान बनाओ, प्रिपरेशन का प्लान बना के अच्छी तरीके से तगड़ी तैयारी करो और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ। थैंक्स, लव यू। ठीक है, तो आज हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद। गाड़ी स्टार्ट कर।